पानी पड़ा तो हाथ छोड़े, नैनन के जल से पग धोए। उस सुदामा जी की दशा को देख करके, सुदामा जी को मिलकर के भगवान के मन में इतना आनंद जागा, इतना प्रेम उमड़ा कि भगवान के आंखों से अश्रु की धारा निकली। भगवान ने सुदामा जी के पैर प्रक्षालन के लिए जो परात मंगाई, जो जल मंगाया, भगवान ने जल का उपयोग ही नहीं किया, नैनन के जल से पग धोए। ऐसे बेहाल बेमाई में सो पग कंटक जाने लगे पुण्य जोए। हाय महादुख पायो सका तो आएंगे तेरा कितने दिन कोई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा काली के करुणा में रोए। भगवान के आंसू कभी कभी निकलते हैं। और सुदामा की दशा को देख करके, मित्र को देख करके सुदाम भगवान की आंखों से अश्रु निकले। अपने अश्रुओं से भगवान ने सुदामा जी का पाद प्रक्षालन किया और बाद में सुदामा जी को अपने आसन पर ला करके बिठाया, उनका स्वागत किया, सत्कार किया। बाद में पूछा कि सुदामा जी, हमारी भाभी ने, हमारी आपकी भाभी मतलब आपकी पत्नी ने और हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या दिया है। उस भगवान के ऐश्वर्य को देख करके, वैभव को देख करके, संपत्ति को देख करके, धन को देख करके सुदामा जी के मन में बड़ा संकोच होता है कि कहाँ ये द्वारिकाधीश, कहाँ इतना ऐश्वर्य, सोना चांदी मणि मुक्ता सब बिखरा हुआ है, और कहाँ मैं ये जो लेकर के आया हूं जो चूरा। तो सुदामा जी को उसको भगवान को देने में बड़ा संकोच लगता है। सुदामा जी बोलते हैं, नहीं कृष्ण, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं दिया है। तो भगवान ने कहा कि तुमको झूठ बोलने की आदत अभी तक नहीं गई है। तुम बचपन में भी झूठ बोले, तुमने मुझे खिलाया नहीं, अभी फिर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। और भगवान ने देखा कि सुदामा जी ने अपनी कांख में कुछ पोटली छिपा के रखी। भगवान जबरदस्ती इस पोटली को खींचते हैं। भगवान एक मुट्ठी खाते हैं, दो मुट्ठी खाते हैं, और जैसे ही भगवान तीसरी मुट्ठी खाने के लिए उस चूरे को उठाते हैं, लक्ष्मी जी आके हाथ पकड़ लेती है, रुक्मिणी जाके हाथ पकड़ लेती है। रुक्मिणी समझ गई कि दो मुट्ठी चावल खा करके ही भगवान ने एक नई द्वारिका सुदामा जी के लिए बनाई। उन्होंने भगवान से कहा कि जो आपका भक्त लेके आया है, मित्र लेके आया है, आप अकेली खा जाओगे? अरे हमारे लिए छोड़ो भाई, फिर पत्नी के लिए छोड़ो। फिर सुदामा जी वहां रहते हैं। अच्छा देखो, दुनिया का पहला इंसान जो फटे कपड़े में आया और फटे कपड़े में वापस गए। रात में सुदामा जी वहां रहते हैं, भगवान बड़ा सत्कार करते हैं, उनके पुराने कपड़ों को निकाल देते हैं, नए कपड़ों को पहनाते हैं, मुकुट पहनाते हैं, बड़ा सत्कार होता है। अगले दिन जब सुदामा जी कहते हैं कि कृष्ण मैं जाऊं, भगवान ने एक मिनट के लिए भी नहीं कहा कि नहीं सुदामा तुम आज रुक जाओ, कल जाना। कौन ने कहा जाना है? हाँ बोले जाओ। इतना ही नहीं, जो कपड़े भगवान ने द्वारिका में सुदामा जी को पहनाए थे, वो सारे कपड़े